हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो अपना महत्तम पूर्णांक फलन है वो किस प्रकार से वर्क करता है, सबसे पहले इस पे हम लोग बेसिक चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन। फलन इसको हम लोग सबसे पहले लिखते किस प्रकार है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स बोल दीजिए, यानी एक जो बड़े वाला डिब्बा है, यानी बड़े वाला जो कोष्टक है उसमें लिखते हैं तो बॉक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब देखिए ये जो है बेसिकली वर्क कैसे करेगा, सबसे मेन बात ये चर्चा का बिंदु यही है। देखिए अगर हम लोग जो है यहां पे x का वैल्यू जो है, अगर कोई पूर्णांक डालेंगे, जैसे मैंने 2 पुट किया, x का वैल्यू मैंने 2 दिया बॉक्स में, तो मुझे आउटपुट 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने 0 पुट किया बॉक्स में तो मुझे 0 आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैंने बॉक्स में -5 पुट किया, यानी मेरा x का जो वैल्यू है वो -5 है, तो बॉक्स में मैंने -5 पुट किया तो मुझे आउटपुट जो है -5 ही प्राप्त होगा। इसमें आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम लोग जो है बॉक्स के अंदर, सबसे पहले मैं यहां एक नंबर लाइन बना रहा हूं। यहां पे अपना 0 है, ये 1 है और ये 2 है। इस साइड आपका -1 है, इस साइड -2 है। अगर मैं बॉक्स के अंदर जो है 0 से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू डालूंगा, जैसे मैंने डाल दिया 0.1, 0.1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें आउटपुट में जो है, ये जो हमारा ये जो हमारा नंबर है इससे जस्ट छोटा पूर्णांक देगा। फिर से सुन लीजिए, हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0.1 डाला है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक। तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन है, 0 है। समझ गए। इसी प्रकार अगर मैंने f का वैल्यू 0.5 डाला, तो देखिए 0.5 मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक। तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन है, 0। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यानी 0 से 1 के बीच का मैं इसमें कोई भी नंबर डालूंगा तो उस स्थिति में मुझे आउटपुट 0 ही मिलेगा। और 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर मैं अगर बॉक्स में डालूंगा, जैसे मैंने 1.6 डाला, कितना डाला, 1.6, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक जो है 1, वो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे अगर मैं 1.9 भी डालूंगा बॉक्स के अंदर,
तो मुझे 1.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक जो 1 है वो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। अब इसको हम लोग जो है समझ गए होंगे आप लोग कि भाई कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। बॉक्स एक्स को आप लोग जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी जनरल रूप में, कि भाई हमें जो है जीरो मान कब प्राप्त होगा, जब हम x का वैल्यू जीरो डालें। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज टू जीरो कब आएगा, जब x का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा और एक से छोटा हो। देख लीजिए जीरो रिजल्ट कहां प्राप्त होंगे, जीरो और एक के बीच में, हाँ है ना, और जीरो पर, जीरो पे भी जीरो ही प्राप्त होगा, तो यहां लगा दीजिए इक्वलिटी। ठीक है, आपको वन रिजल्ट कब प्राप्त होगा, वन, जब वैल्यू जो है आपकी वन और टू के बीच में हो, वन और टू के बीच में हो एक्स का वैल्यू। दूसरी बात, वन पे आपको कितना रिजल्ट प्राप्त होगा, वन ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड देखिए, जीरो और माइनस एक के बीच में, जीरो और माइनस एक के बीच में, यानी माइनस एक और जीरो के बीच में आपको कितना रिजल्ट प्राप्त होगा। क्या परिभाषा है कि जस्ट छोटा इंटीजर, तो जो नंबर माइनस एक और जीरो के बीच में होगा, तो छोटा इंटीजर कौन है, माइनस एक, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, माइनस एक। और माइनस एक कहां पे प्राप्त होगा, माइनस एक पे भी एक ही प्राप्त होगा, तो यहां इक्वलिटी का चिन्ह लगा दीजिए। इसी प्रकार माइनस दो कब प्राप्त होगा, जब जो x है वो माइनस दो से बड़ा और माइनस एक से छोटा हो, यानी माइनस एक और दो के बीच का आप कोई भी नंबर जो है बॉक्स में डालेंगे तो आपको माइनस दो रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन माइनस दो पे कितना प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर दो ही प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको जो है हम लोग और आगे तक लिख सकते हैं, लेकिन जनरल वे तो यही बना ना लिखने का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद आपको, क्लियर है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल। अब स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, आज का ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाना। हमें बोला गया एफ ऑफ एक्स इजिकल टू महत्तम पूर्णांक फलन हमें दे रखा है, द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो आपको दे नहीं रखा। ठीक है, तो हम एक जनरल पॉइंट जो है सी जो है उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, जहां बॉक्स एक्स उस महत्तम पूर्णांक फलन को प्रकट करता है जो एक्स से कम या उसके बराबर है। ठीक, कोई ना, चलिए शुरू कीजिए यहां से। हल 15, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। ठीक है सर, अब आप इसमें जो है x की वैल्यू, पहली बात ये बताइए कैसी कैसी हमने डाली। हमने यहाँ जीरो डाला, पॉजिटिव नंबर डाले, नेगेटिव नंबर डाले, यानी आप रियल नंबर में से इसमें पुट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप एक जनरल पॉइंट सी जो है ले लीजिए, स्थिति फर्स्ट।
एक जनरल पॉइंट सी यहां लिख लीजिए, माना सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में से हमने एक जनरल पॉइंट सी ले लिया है, ठीक है। स्थिति फर्स्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पे हम दो केस लेंगे। कितने केस लेंगे? दो केस लेंगे। स्थिति फर्स्ट, जब सी एक पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। सी क्या है? एक पूर्णांक है, यानी सी एक पूर्णांक नंबर है। उस स्थिति में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब एक सी जो एक पूर्णांक है तो फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, सी डालिए इसमें, तो रिजल्ट क्या मिलेगी ये बताइए भाई। पूर्णांक, जैसे कोई भी पूर्णांक आपने डाला, जैसे बॉक्स में आपने पूर्णांक 5 डाला तो आपको आउटपुट क्या मिला? 5। बॉक्स में आपने -5 डाला कोई पूर्णांक, तो -5 आउटपुट मिला। ये जानो, तो यहां पे बॉक्स में अगर आपने पूर्णांक डाला है, क्योंकि हमने सी को एक पूर्णांक माना है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? सी मिल जाएगा। यहां तक एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स सी की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स सी की पावर माइनस, और यहां पे डाल दीजिए बॉक्स x, ठीक है। यहां लिखिए हमेशा की तरह, माना x इज इक्वल टू सी माइनस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आपको। हमने हमेशा की तरह ही प्रोसेस किया है। आगे देखिए, यहां पे क्या होगा? यहां लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और बॉक्स में आप लिख दीजिए सी माइनस एच। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, हमने जो है जनरल पॉइंट सी लिया है रियल नंबर में से। सी को हमने माना क्या है? एक पूर्णांक माना है। कोई भी पूर्णांक मैं आपके सामने जैसे एक लिख रहा हूं 8, ये जानो। अब 8 में से आपने एच जो है 8 के लगभग पास का मान है, आपको ये तो पता ही है। तो 8 में से कोई नंबर आपने 8 में से अगर आपने एच घटाया, यानी जस्ट 8 के पास का, लगभग 8 के पास का, तो जो आपका स्कोरिंग है वो लगभग देखिए 7.9 या 7.8 समथिंग ऐसे आएगी, ठीक है। ऐसे आएंगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे? बॉक्स में है ये, और ये किस में है? बॉक्स में है। तो कितना प्राप्त हुआ? बोला सर 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 7। स्टूडेंट ये जो h है वो 8 के लगभग पास का मान है, यानी h जो है वो 8 के लगभग पास की संख्या जो है उसमें से हम घटा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं आएंगी, तो इसको लिखेंगे क्या? बोले सर 7 लिखेंगे। यानी फाइनली हम कह सकते हैं जनरल वे में कि इसकी जो आउटपुट है वो C-1 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कितना पूर्णांक डाला? 8 डाला, और 7 क्या है? बोला सर 7 जो है 8 माइनस 1 इस प्रकार है। तो यही तो हमने वैल्यू डाली, तो इसको हम जनरल वे में C-1 लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, कितना डाल दिया 5, और उसमें से h मुझे कम करना है। ठीक है, h क्या है, h 5 के लगभग पास की वैल्यू है पॉइंट्स में। ठीक है भाई, तो लगभग मेरे पास मान लो यहाँ पे 4.9 बचा होगा। 4.9 को मैं किस प्रकार बॉक्स में है तो कैसे लिखूंगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 4 है, ऐसे ही लिखूंगा। तो 4 बेसिकली बना कैसे स्टूडेंट, बोला सर ये C-1, ये इसका जनरल फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये सोल्व होके हमारी कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। देखिए सी पे फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहेंगे, ये बताइए, बोले सर नहीं आ रहे। आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए, वो भी बराबर नहीं आएगी। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x की जगह बॉक्स x, और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखिए माना x इजिकल्स टू c प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और बॉक्स में हो जाएगा c प्लस h, c प्लस h। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखिए आगे किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। हमने लिखा c प्लस h, तो c क्या आपके पास एक पूर्णांक है, सपोज दैट मेरे पास 8 है, और इसमें जो है आपने जो है क्या ऐड किया, h, और h क्या है, h जो है लगभग 8 के पास के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इसमें 0.1 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये कितना बन गया भैया 8.1, कितना रिजल्ट देगा 8। इसी प्रकार मान लीजिए 8 प्लस 0.2 उसमें ऐड हुआ होगा, हाँ है ना, तो ये भी 8.2 ही बनेगा। तो रिजल्ट कितना देगा, 8 ही देगा, ये से नो। तो इस प्रकार से ये आपको क्या रिजल्ट देगा, बोला सर ये हमें आउटपुट देगा सी। क्या आउटपुट दे देगा, सी दे देगा। चूंकि देखिए सी पे फलन का मान और राइट हैंड लिमिट ये तो आपकी बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। यस या नो, क्लियर। अतः फलन सी के पूर्णांक मानों के लिए असंतत है। सी के पूर्णांक मानों के लिए क्या है, असंतत है। बिल्कुल इस प्रकार इजीली आप बना सकते हैं। ये केस फर्स्ट हो गई। अब हम किसकी केस सेकंड जो है वो लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट देखिए केस जो सेकंड है उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्थिति सेकंड, जब C पूर्णांक नहीं है, नहीं है। तो शुरू करते हैं। f ऑफ C इज इक्वल टू बॉक्स C,
पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कोई डेसिमल नंबर हो बॉक्स में, जैसे 3.6, तो स्टूडेंट आपको क्या मिला? तो आप कहेंगे सर 3 ही प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। और 3 प्राप्त हुआ तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं? बॉक्स 3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? बॉक्स 3, क्योंकि बॉक्स 3 पे भी कितना प्राप्त होगा? 3, यानी 3 बॉक्स 3 के इक्वल है, ये से नो। तो ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? सी प्राप्त हो गया, हाँ या ना? जब किसमें पूर्णांक नहीं है तो बॉक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? सी प्राप्त हो गई, और सी जो है बॉक्स सी के बराबर है। चलिए निकाल लीजिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे करेंगे? देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c बॉक्स x, यहां पे लिखिए स्टूडेंट, माना x इज इक्वल टू c माइनस h, यहां s टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। तो यहां बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 c माइनस h। अब c पूर्णांक नहीं है, c पहले से क्या है? पूर्णांक नहीं है, कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो जैसे 3.6 है, इसमें से अगर आपने कोई पॉइंट का वैल्यू जो है कम कर दिया, जैसे 0.2 कम कर दिया, सपोज दैट, हाँ है ना, तो ये कितना बनेगा? ये 3.4 बन गया। तो भी नंबर कितनी आनी है? तो 3 ही आंसर आना है। कितना आंसर आना है? 3 ही आंसर आना है। समझ गए होंगे? फिर से क्लियर कर लीजिए, सी जो है आपका पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कोई डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़नी, ठीक। तो 3.6 है, तो इसमें से मान लीजिए उसके 3.6 के लगभग पास का पॉइंट्स में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, ये इसके पास का पॉइंट्स में कोई वैल्यू घटा दिया तो 3.4 आया, तो वो भी 3 ही आउटपुट देगा। यानी रिजल्ट क्या मिला? अब स्टूडेंट हम यहां सी नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते। सी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सी तो एक पूर्णांक नहीं है ना, तो हम यहाँ पे बॉक्स सी लिखेंगे इसको, तो बॉक्स सी ही रहेगा ये। तो इसको हम लिख देंगे बॉक्स सी। बच्चों इसको हमने बॉक्स सी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे इसको हम जनरल वे में सी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे सी लिखेंगे इसका मतलब वो पूर्णांक नहीं है, जबकि हमारा रिजल्ट पूर्णांक में आ रहा है, तो इसको बॉक्स सी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? बॉक्स सी, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, आप निकाल लीजिए इसकी जो है राइट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी प्लस, यहां पे सी माइनस नहीं किया, चलिए कर दीजिए, सी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी प्लस, और यहां पे लिख दीजिए बॉक्स एक्स। और यहां हमेशा की तरह क्या लिखेंगे? माना x इज इक्वल टू सी प्लस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। चलिए आगे बन गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो गया c प्लस एच। अब c जो है पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे सपोज दैट ये 3.6 है,
इसमें 0.2 ऐड कर दिया, h कितना बना 3.8, कितना आउटपुट देगा 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं बॉक्स 3। ठीक है, क्लियर है? यानी C प्लस एच आपको क्या रिजल्ट देगा बॉक्स C। क्योंकि यहां पे तो ठीक है, यहां पे तो आपको समझ में आ रहा है सिंपल, लेकिन इसको हम C नहीं लिख सकते ना, क्योंकि C लिख दिया इसका मतलब तो वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो जो आउटपुट आ रहा है उसको हम बॉक्स में लिख रहे हैं लास्ट में, और इसका आउटपुट आना क्या है ये तो आपको पता है कि भाई पूर्णांक आएगा, और ये क्या नंबर क्या है पूर्णांक है, इसलिए हम इसको बॉक्स में लिख रहे हैं। अब देखिए, चूंकि जो आपकी जो है C पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन सभी की रिजल्ट क्या आ रही है बॉक्स C आ रही है, यस या नो? इसलिए फलन C पूर्णांक नहीं है के लिए संतत है, संतत है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक स्टूडेंट आपको। C पूर्णांक नहीं है के लिए क्या है संतत है, और पूर्णांक मानों के लिए क्या है असंतत है। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया है कि जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहां बॉक्स एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है। कि भाई पूर्णांक बिंदु है उनके लिए क्या करना है, आपको इसको बताना है कि भाई ये उसके लिए असंतत है। ठीक है, चेक कर लेंगे। बॉक्स एक्स तो आपको पता ही है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। केस फर्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पहले तो देखिए सी की, यहां पे एक्स का वैल्यू आप क्या डाल सकते हैं, यहां पे एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो सब डाल सकते हैं। तो एक आप जनरल पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। माना कि सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक जनरल पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। तो केस फर्स्ट, जब सी पूर्णांक है, सी क्या है पूर्णांक है, क्योंकि बोला है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, हमें सिर्फ पूर्णांक के बारे में बताना है। चलिए, जब सी पूर्णांक है तो सी पे इस फलन का मान क्या होगा, जी ऑफ सी, सी माइनस बॉक्स सी। ठीक है, क्लियर, समझ लीजिए। अगर सी का वैल्यू जैसे सपोज दैट मेरे पास कितना है 5 है जो पूर्णांक है, तो बॉक्स 5 का मेरे पास कितना आएगा, आप कहेंगे सर बॉक्स 5 का आपको 5 ही मिलेगा। बॉक्स 5 आपको क्या मिलने वाला है 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 5 ये क्या बन गया सी माइनस सी बन जाएगा, जी ऑफ सी ये क्या हो गया मेरा सी माइनस सी, क्योंकि ये पूर्णांक है तो इसका रिजल्ट पूर्णांक क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक ही डाला आपने, तो फाइनली ये कितना हो गया 0।
चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ 5 डालते हैं, G5 बराबर 5 माइनस बॉक्स 5 कितना आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यस या नो, क्लियर। अब देखिए आप इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए। कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन जो है g के फॉर्मेट में दे रखा है, तो g ऑफ x, c माइनस कर दीजिए यहां पे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस, यहां पे लिख दीजिए x माइनस बॉक्स x, यहां लिखिए माना x इक्वल टू c माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या लिखेंगे, 0। चलिए आगे किस प्रकार से हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, इसकी जगह c माइनस h माइनस और बॉक्स के अंदर c माइनस h। अब स्टूडेंट अगर आप c आपका क्या है, पूर्णांक है, तो जैसे मेरे पास मान लीजिए मेरे बॉक्स में पूर्णांक 5 है और उसमें से उसके नजदीक का वैल्यू जैसे मैंने घटाया 0.1, तो ये मेरे को 4.9 रिजल्ट देगा। बॉक्स में जो आउटपुट क्या देगा, 4 देगा। तो आपको पता ही है जब c जो है पूर्णांक है तो c माइनस h कितना रिजल्ट देगा, आप कहेंगे सर c माइनस 1 रिजल्ट देगा, अभी लास्ट में हमने किया है, ठीक है। यहां पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये आपका होगा c माइनस h, यह माइनस है और ये कितना आपको रिजल्ट देगा, 16 के c माइनस 1। क्यों, अगर c मेरा पूर्णांक है और उसमें से h यानी उसके लगभग पास छोटी वैल्यू मैं घटा रहा हूं, तो 0.1 मैंने जैसे इसमें से घटाया 4.9, कितनी रिजल्ट दी, 4। तो 4 को जनरल वे में हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1। 4 क्या है जनरल वे में, 5 माइनस 1, और 5 तो जो है c का जो वही वैल्यू है ना जो हमने डाला, तो उससे एक कम आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। h का अब पुट कर दीजिए आप 0, तो c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, तो फाइनली आपको जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली, 1 मिल गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे चर्चा कर लीजिए। बेसिकली ये यहां पे प्रूव हो चुका है, क्योंकि देखिए c पे फलन की वैल्यू जो है, c पे फलन का मान 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी जो है राइट हैंड लिमिट भी निकाल देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, आगे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c प्लस फंक्शन ऑफ x की जगह लिखिए x माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x। तो देखिए आगे यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू c प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो गया, ठीक है। आगे देखिए तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह क्या लिखेंगे, c प्लस h माइनस बॉक्स के अंदर c प्लस h। अब जब c जो है पूर्णांक है तो c प्लस h क्या रिजल्ट देता है, c रिजल्ट देता है। समझ लीजिए फिर से कि सपोज दैट c पूर्णांक लेना है जो 5 है, उसमें उसके समथिंग की कोई वैल्यू जोड़ो, बहुत छोटी वैल्यू, तो 0.1 अगर आपने जोड़ा तो 5.1
ठीक है, अगर आपने उसमें जो है 0.8 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 5.8 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये कितना रिजल्ट देगा, ऑल ओवर आपको रिजल्ट तो 5 ही दे रहा है दोनों जगह, यस या नो। तो C प्लस H क्या रिजल्ट देगा, C रिजल्ट देगा। तो लिखते हैं आगे, लिमिट S टेंडिंग टूवर्ड्स 0 C प्लस H, और इसने आपको रिजल्ट दिया C। तो देखिए सोल्व किया तो C प्लस 0 माइनस C, तो ये आपका आ गया 0। कौन सी, राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल स्टूडेंट क्लियर है। अब देखिए आपको पता ही है कि भाई आपका जो है C पे जो है फलन का मान लिखिए, चूंकि C पे फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर कौन कौन सी आई है, राइट हैंड आई है, पहले राइट हैंड लिख देता हूं फिर। ठीक है, C पे फलन का मान और राइट हैंड तो बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए फलन आपका जो G दे रखा है, F नहीं दे रखा ना, लिखते हैं, इसलिए फलन G ऑफ X समस्त पूर्णांक बिंदुओं पे क्या है, असंतत है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। बस इतना ही करना है स्टूडेंट आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है। अब इस एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई पूर्णांक बिंदुओं के अलावा पे जांच कीजिए, पूर्णांक बिंदुओं के अलावा जो बिंदु है उन पे जांच कीजिए, तो उन पे भी कर लेते हैं इसकी, फिर देखते हैं उन पे क्या आ रहा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है पूर्णांक बिंदुओं पे, लेकिन हम पूर्णांक बिंदुओं के अलावा भी इस पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं जब C जो है पूर्णांक नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो देखिए किस प्रकार से होगा, G ऑफ C इज इक्वल टू C माइनस बॉक्स C पूर्णांक नहीं है, C पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है इसका मतलब आपने जैसे कोई नंबर डाला स्टूडेंट इसमें 3.5, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगी बॉक्स C या बॉक्स 3 रिजल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, बॉक्स 3, क्योंकि 3.5 का कितना बनेगा 3। ठीक है, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, बॉक्स 3। तो जब C पूर्णांक नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, बॉक्स C ही होगा। ये क्लियर। आगे देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे चर्चा कर लीजिए। लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C की पावर माइनस G ऑफ X, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C की पावर माइनस x माइनस बॉक्स x, और यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू C माइनस H, जहां S टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, 0 है। अब देखिए x जो है, पहले इसको आगे तो करते हैं, चलिए आगे सिंप्लीफाई करिए पहले। लिमिट S टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह क्या लिख दीजिए, C माइनस H
माइनस बॉक्स में लिख दीजिए सी माइनस एच। अब जो सी आपने जनरल पॉइंट लिया है वो क्या है, वो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो सपोज दैट वो 3.5 ऐसे, और उसमें से जो एच है, एच जो है वो घटाया, यानी बहुत छोटा सा मान, जैसे मैंने 0.1 घटाया इसमें से सपोज दैट, तो क्या बनेगा 3.4, जो क्या रिजल्ट देगा 3, और 3 को मैं क्या लिखूंगा बॉक्स 3, 3 को हम बॉक्स 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो C माइनस एच ये क्या रिजल्ट देगा, जब C पूर्णांक नहीं है तो बॉक्स C क्या रिजल्ट दे देगा, बॉक्स C रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहां पे h का 0 डाल दीजिए, तो C माइनस 0 माइनस बॉक्स C, फाइनली आपके पास आ गया C माइनस बॉक्स C। क्लियर। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c की पावर प्लस फंक्शन ऑफ g ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c प्लस x माइनस बॉक्स x, और यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू c प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0 है, s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0, तो आगे क्या बनेगा देखिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह आप क्या लिखेंगे c प्लस h माइनस बॉक्स c प्लस h। देखिए स्टूडेंट्स, c जो है वो आपका पूर्णांक वैल्यू नहीं है, यानी वो दशमलव नंबर होगा कोई, ठीक है, जैसे 3.5, उसमें अगर आपने 0.1 ऐड भी कर दिया तो कितना बना 3.6, 3.6, जो क्या रिजल्ट देगा, बोला सर ये रिजल्ट देगा बॉक्स 3, कितना रिजल्ट देगा बॉक्स 3, ठीक है, यानी जब C जो है पूर्णांक नहीं है तब C प्लस एच क्या रिजल्ट देगा, बॉक्स C। ठीक है भाई, क्लियर। आगे सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया C प्लस 0 माइनस बॉक्स C, तो क्या बन गया C माइनस बॉक्स C। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों आपको। अब आप ध्यान से देखो कि C पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आई वो, राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या है इक्वल है। देखिए चूंकि C पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है, सेम C माइनस बॉक्स C। f ऑफ C मत लिखो यार, ये g ऑफ C, ये जनरल वे में f ध्यान में रहता है ना, तो g ऑफ C, इसलिए फलन, इसलिए फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं के अलावा संतत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो संतत है वो ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये पूर्णांक बिंदुओं के अलावा तो संतत है, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि भाई पूर्णांक बिंदुओं पे ही बताना है, तो बिल्कुल पूर्णांक बिंदुओं पे तो ये असंतत है, जैसा हमने केस फर्स्ट में किया। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो आपको केवल केस फर्स्ट ही एग्जाम में पुट करना है, ये नहीं करना। ये बेसिकली मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको करा दिया,
तो स्टूडेंट ये हमारी जो लेक्चर है 5.1 ये कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। कोई भी कंसेप्ट इसका जो है बिल्कुल हमने नहीं छोड़ा, सिंगल एग्जाम्पल भी हमने ऐसा नहीं है जो नहीं बनाया हो, सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीटली हमने सोल्व कर लिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग 5.2 जो है एक्सरसाइज वो शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।